Hello and welcome to my channel Grass with Dr. Aditi. Today we will discuss about thermocouple, its principle, working and types of thermocouple. So basically thermocouple is an active transducer which is a very important device in instrumentation subject. Okay, so we'll first see what is a thermocouple and which principle is used in this device. Okay. So the thermocouple is a thermoelectric transducer used for temperature measurements. It is an active transducer that converts the change in temperature, it means thermal energy, directly into electrical energy. तो बेसिकली हम थर्मोकपल का यूज़ कहाँ करते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए. थर्मोकपल का यूज़ हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं एंड ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है. एक्टिव ट्रांसड्यूसर इसलिए बोला गया क्योंकि हमें इसमें किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स को अप्लाई नहीं करना होता है. डायरेक्टली जो हम इस पे टेम्परेचर जो मेज़र करना होता है उसको वो डायरेक्टली एक ईएमएफ में कन्वर्ट कर देता है और उसको हम कैलिब्रेट करके एक्यूरेट टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं कि किसी भी जंक्शन का टेम्परेचर क्या है. ओके, बेसिकली थर्मोकपल की वर्किंग प्रिंसिपल में 3 इफेक्ट्स को कंसीडर किया गया है. थर्मोकपल इज बेसिकली बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 इफेक्ट वन बाय वन एंड देन वी विल combinedly discuss about what is an exactly thermocouple device. Okay, so let's see Seebeck effect. Seebeck effect, when two different metals are joined together at 2 junctions, an EMF is generated at the 2 junctions and the amount of EMF is generated is different for different combination of metals. It means suppose we have 2 metal wires, one is copper and another is iron. हमारे पास 2 मेटल वायर है, इसमें एक कॉपर है एक आयरन है और हमने इसे कनेक्ट, इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट किया है एट 2 डिफरेंट जंक्शंस. वन जंक्शन इज ए एंड अनदर जंक्शन इज बी. मीन्स हमने इन 2 वायर को आपस में ज्वाइन किया है, 2 जंक्शन बनाए हैं, एक ए जंक्शन है एक बी जंक्शन है. ठीक है, अब जब हम ए पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं T1 और बी पे टेम्परेचर रहता है T2, तो जो ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 माइनस T2 और जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा T, ये टेम्परेचर डिफरेंस एक इस पूरे लूप में एक EMF इंड्यूस करेगा विच इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ EMF इज जनरेटेड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स. और जो ये EMF जनरेट होगा इस लूप में वो डिफरेंट वायर के लिए डिफरेंट होगा. मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन है हमारा कॉपर एंड आयरन. सपोज यहीं पे अगर हम आयरन की बजाय कॉन्स्टेंटन ले लें तो हमारा जो EMF जनरेट होगा इस सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वो डिफरेंट होगा. तो बेसिकली सीबेक इफेक्ट कहता है कि जो अगर 2 डिफरेंट मेटल्स वायर लिए गए हैं और उनके दोनों जॉइंट्स पे अगर डिफरेंट टेम्परेचर अप्लाई किया गया है तो यहाँ पे हमें एक EMF इस लूप में जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं सीबेक इफेक्ट. ओके, नाउ लेट्स सी पेल्टियर इफेक्ट. पेल्टियर इफेक्ट, when 2 dissimilar metals are joined together to form 2 junctions and EMF is applied within the circuit, it causes temperature difference between the junctions of the 2 materials. Basically, पेल्टियर इफेक्ट जो है वो सीबेक इफेक्ट का ऑपोजिट है. इसमें हम क्या करते हैं कि हमने 2 डिसिमिलर मेटल वायर लिए कॉपर एंड आयरन का. ठीक है, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया. अब ये एक सर्किट बन गया और इस सर्किट में हमने एक यहाँ पे EMF अप्लाई कर दिया. अब जब इस सर्किट में हमने EMF अप्लाई कर दिया अक्रॉस दीज 2 जंक्शन, तो क्या इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो 2 जॉइंट्स हैं इन दोनों मेटल वायर्स के, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस
हो जाता है। इट मीन्स कि जब हम EMF अप्लाई करते हैं तो एक जंक्शन पे टेम्परेचर हमें मिलता है T1 एंड दूसरे पे हमें मिलता है T2। ओके, मीन्स ये पेल्टियर इफेक्ट सीबेक इफेक्ट का ऑपोजिट कैसे हुआ, उसमें हमने क्या किया था सीबेक इफेक्ट में कि हमने दोनों जॉइंट्स पर डिफरेंट टेम्परेचर अप्लाई किया था, तो हमें सर्किट में एक EMF इंड्यूस हो गया था। बट इन पेल्टियर इफेक्ट हमने इस सर्किट में एक EMF अप्लाई किया एंड जब हमने दोनों जॉइंट्स पे टेम्परेचर मेजर किया तो वो दो डिफरेंट टेम्परेचर हमको मिले। ए पे T1 टेम्परेचर मिला एंड बी जॉइंट पे हमें T2 टेम्परेचर मिला। सो दीज टू इफेक्ट आर बेसिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। नाउ वी विल सी थॉमसन इफेक्ट। The third effect is Thomson effect. Thomson effect states when two dissimilar metals are joined together to form two junctions, the potential exists within the circuit due to temperature gradient along the entire length of the conductor within the circuit. सो नाउ हमने वो तीनों प्रिंसिपल्स देख लिए जिस पे कि थर्मोकपल बेस होता है। सो थर्मोकपल बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट। सो इन तीनों इफेक्ट को कंबाइन करके जो हमारी डिवाइस जो तैयार की गई उसे हम बोलते हैं थर्मोकपल सर्किट। सो अब लेट्स सी इट्स डेफिनेशन अगेन। इट इज़ अ थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट्स. It is an active transducer that converts the change in temperature, thermal energy into electrical energy directly. So, अब हम इस definition को एक बार देखते हैं क्या है इसमें। Use for temperature measurement. तो हमने यहाँ दो डिसिमिलर मेटल वायर्स लिए, एक कॉपर हो गया, एक आयरन हो गया। इनको हमने टू नोड्स पे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, A एंड B पे हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब जो टेम्परेचर हमें मेज़र करना है उसको हम जंक्शन A पे अप्लाई करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेजरिंग जंक्शन और हॉट जंक्शन। इस पे हम हीट सोर्स अप्लाई करते हैं जिसका टेम्परेचर हमें मेज़र करना होता है। एंड जो T2 जंक्शन, जो B जंक्शन है, वो एक रेफरेंस टेम्परेचर पे रहता है। आइडियली इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, बट हम इसे प्रैक्टिकल डिवाइसेस में रूम टेम्परेचर पे भी T2 रेफरेंस जंक्शन पे T2 टेम्परेचर होता है जो कि रूम टेम्परेचर होता है, और इसे हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं। सो जो टेम्परेचर हमें मेज़र करना है उस हीट सोर्स को हम हॉट जंक्शन A पे अप्लाई कर देंगे एंड ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा जंक्शन A एंड B के बीच, जो T1 माइनस T2 है, वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा इस सर्किट में, जिसको हम वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र कर लेंगे। एंड अब ये जो टेम्परेचर हमें मेज़र करना है और जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है, उन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम कैलिब्रेशन के थ्रू, जिससे हमें अप्लाइड टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं उस वोल्टेज से। तो उसके लिए जो इक्वेशन हमें दी है वो है डेल्टा V इज इक्वल टू S इंटू TH माइनस TC। तो जो वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी डेल्टा V, उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज S मल्टीप्लाइड TH माइनस TC। तो डेल्टा V क्या हो गया यहाँ पे? वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर मेटल जॉइंट्स। इन दोनों के बीच जो हमें वोल्टेज डिफरेंस आउटपुट में मिल रहा है ये हो गया डेल्टा V, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स। जो S हो गया, S यहाँ पे हमारा हो गया सीबेक कोफिशिएंट। ये सीबेक कोफिशिएंट हो गया जो जनरली वोल्ट पर केल्विन में या माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी यूनिट होती है। S is Seebeck coefficient, delta V is voltage difference between the two nodes, and TH minus TC. TH means temperature of hot junction, means जो temperature हमें measure करना है, and TC is temperature of cold junction, that is temperature of reference junction. So this is our equation for thermocouple,
डेल्टा V इज इक्वल टू S इंटू TH माइनस TC। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इस अननोन हीट को, अननोन थर्मल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ voltage. So that is why thermocouple is called an active transducer. Means transducer क्योंकि ये थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और एक्टिव ट्रांसड्यूसर एक्टिव इसलिए क्योंकि हमने इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया है। इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमें जो वोल्टेज मिल रही है उसे हम वोल्टमीटर से मेजर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली थर्मोकपल कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल दी हुई है जिसमें हमने कुछ डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज R टाइप, जिसमें हम दो डिफरेंट मेटल वायर यूज़ करते हैं। वन इज प्लेटिनम रोडियम, एक हमारा वायर हो गया जिसमें 87% प्लेटिनम एंड 30% रोडियम होता है। एंड जो सेकेंड लीड होती है वो प्लेटिनम की बनी होती है। एंड इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है डेट इज 0 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सेकेंड इज S टाइप थर्मोकपल, जिसमें हमें एक मेटल वायर जो होता है वो प्लेटिनम रोडियम का होता है, जिसमें हमने यूज़ किया है 90% प्लेटिनम एंड 10% रोडियम। सेकेंड नेगेटिव प्लेट इज प्लेटिनम एंड इसकी टेम्परेचर रेंज भी 0 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। थर्ड वन इज K टाइप क्रोमल, 90% निकल एंड 10% क्रोमियम। सेकेंड प्लेट नेगेटिव प्लेट इज ऑफ एल्यूमिल एंड इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है दैट इज -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। देन टी टाइप, इसमें एक मेटल वायर हो गया कॉपर। सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंटिन एंड इसकी रेंज -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ लास्ट में जे में एक लीड हो गई आयरन की एंड सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंटिन की। इसकी भी जो टेम्परेचर रेंज है दैट इज -150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस ऑल अबाउट द टाइप ऑफ thermocouple. Okay, so now this topic thermocouple is finished. Thank you, all the best.